ITI डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में आपको डीसी कंपाउंड मोटर का संपूर्ण प्रैक्टिकल सिखाएंगे। संपूर्ण प्रैक्टिकल में क्या आता है कि डीसी मोटर का टर्मिनल टेस्ट करना, 3 पॉइंट या 4 पॉइंट स्टार्टर से उसका संयोजन करना, मोटर को चलाना, साथ उसमें मोटर की घूर्णन दिशा चेंज करना, मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना और मोटर की स्पीड को मापना। कितने प्रैक्टिकल हो गए? पहला टर्मिनल टेस्ट, दूसरा 3 पॉइंट या 4 पॉइंट स्टार्टर के साथ कनेक्शन, तीसरा उसकी रोटेशन की दिशा चेंज करना, चौथा उसकी गति को कंट्रोल करना, पांचवा उसकी स्पीड मापना। इस प्रैक्टिकल में 5 प्रैक्टिकल होंगे आपके। अब ये तो अपने पास डीसी कंपाउंड मोटर। डीसी कंपाउंड मोटर वैसे मुख्य तौर पर 2 प्रकार की होती है, एक तो कम्युलेटिव और एक डिफरेंशियल। कम्युलेटिव के भी 2 पार्ट बना रखे हैं, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट, और डिफरेंशियल के भी कितने, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। तो आपको मुख्य कम्युलेटिव और डिफरेंशियल दोनों में अंतर देखना है। अंतर क्या है? जो कम्युलेटिव मोटर होती है उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी कम्युलेटिव में करेंगे तो, और डिफरेंशियल में बढ़ जाएगी। हमेशा गति क्या होती है? ईबी के समानुपाती और फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ईबी का मतलब बैक ईएमएफ, और फ्लक्स के तो होती है वो व्युत्क्रमानुपाती और बैक ईएमएफ के समानुपाती। और कम्युलेटिव मोटर के अंदर क्या होता है? फ्लक्स जुड़ जाता है तो फ्लक्स का मान बढ़ जाता है, गति का मान कम हो जाएगा। और डिफरेंशियल में फ्लक्स का मान कम हो जाएगा, गति का मान बढ़ जाएगा। अब पहले करेंगे अपन इसका टर्मिनल टेस्ट। कंपाउंड मोटर सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग दोनों को मिलाकर क्या बनाई जाती है? कंपाउंड मोटर बनाई जाती है। तो कंपाउंड मोटर में एक तो होती है आर्मेचर वाइंडिंग, एक होती है सीरीज फील्ड वाइंडिंग और एक होती है शंट फील्ड वाइंडिंग। कितनी हो गई? 3। जिस वाइंडिंग का सबसे कम प्रतिरोध होगा वो वाइंडिंग होगी आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग से ज्यादा मतलब मीडियम प्रतिरोध होगा वो होगी सीरीज फील्ड, और सबसे अधिक जो प्रतिरोध होगा वो होगी शंट फील्ड वाइंडिंग। अब अपने पास तीनों वाइंडिंग के 6 तार बाहर निकले हुए। कितने आ रहे हैं? 6 वायर निकल गए वाइंडिंग से। प्रत्येक वाइंडिंग से 2 वायर निकलते हैं, एक तो स्टार्टिंग और एक एंडिंग। अब 3 वाइंडिंग है तो 6 वायर निकल गए। अब मल्टीमीटर लेना आपसे। मल्टीमीटर लेने के बाद आपको प्रतिरोध रेंज पर इसको क्या कर लेना है? सेट कर लेना है। ठीक है, प्रतिरोध से पहले आपको एक बार कंटिन्यूटी पे करना है। ठीक है, कंटिन्यूटी से आपको यह पता लगाना है कि प्रत्येक वाइंडिंग के 2-2 टर्मिनल कौन से। तो मैं मल्टीमीटर लेता हूं और मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पर टेस्ट करता हूं, सही है मल्टीमीटर। अब मैं 6 तारों में से कोई भी एक तार लेता हूं, उसको कर लेता हूं फिक्स, और बारी बारी से सभी तारों पर टच करता हूं। जिसके साथ कंटिन्यूटी आएगी वो उस एक वाइंडिंग का टर्मिनल हो जाएंगे 2। ये दोनों एक वाइंडिंग के। इसमें कलर कोड दे रखा है, लेकिन कलर कोड नहीं हो तो भी आप इसका पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये किसी एक वाइंडिंग के सिरे हैं, अभी पता नहीं किया कि कौन सी वाइंडिंग का है। ठीक है, अब अपने पास बच गई 2 वाइंडिंग, दोनों में चेक करेंगे। इसके साथ आ रहा है, इसके साथ इसकी कंटिन्यूटी नहीं आएगी। ठीक है, तो रेड वाले एक वाइंडिंग के हो गए। अब बचा ब्लैक, तो ब्लैक पर टच करेंगे, कंटिन्यूटी आनी चाहिए। कंटिन्यूटी आ रही, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो कंटिन्यूटी आवाज नहीं देगा, रेजिस्टेंस का मान दर्शा दिया गया। तो ये तीसरी वाइंडिंग होगी। ठीक है, अब प्रत्येक वाइंडिंग से आपको मोटर की बॉडी टेस्ट कर लेना है, बॉडी पे टच करना है। ठीक है, अगर कंटिन्यूटी आ रही तो आपकी वाइंडिंग कहीं से शॉर्ट है, बॉडी अर्थ हो रही है। तीनों वाइंडिंग को क्या करना, आपको टेस्ट कर लेना है बारी बारी से। ठीक है, कंटिन्यूटी नहीं आ रही है तो ये मोटर सही है। अब अपने पास 2 रेड वायर आ गए एक वाइंडिंग के, 2 ब्लू आ गए और 2 ब्लैक आ गए। कितने वायर हो गए? 6 हो गए। अब पहले तो अपन मापते हैं
ब्लैक वाले का प्रतिरोध लिखो। इस वाइंडिंग का प्रतिरोध आ रहा है 87, ब्लैक का आ रहा है 87। फिर ब्लू का मापते हैं। ब्लू का रेजिस्टेंस आ गया 2 ओम। अब बच गई अपने पास रेड वाली। रेड का प्रतिरोध आ रहा है अपने पास 16 ओम। 16 ओम आ गया। अब इसमें जो 2 ओम और 16 ओम वाली जो वाइंडिंग है वो निकाल लेनी है अलग। अब इसमें से अपने को आर्मेचर वाइंडिंग देखनी है। आर्मेचर वाइंडिंग का सबसे कम प्रतिरोध होता है वैसे, लेकिन इसमें कम्यूटेटर जुड़ा होता है, कार्बन बुश जुड़े होते हैं, तो कम्यूटेटर और कार्बन बुश की वजह से उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब अपने पास एक तो आ गई 2 ओम वाली, एक आ गई 16 ओम वाली। अब दोनों वाइंडिंग को आर्मेचर के साथ कनेक्ट करके अपन क्या करेंगे, इसका चेक करेंगे कि इसमें आर्मेचर वाइंडिंग कौन सी। ठीक है, आर्मेचर और सीरीज फील्ड वाइंडिंग में आपको इसी प्रकार पता लगाना है। एक पेचकस दो 87 को तो निकाल दो, ये तो कंफर्म है कि ये शंट फील्ड वाइंडिंग है। ठीक है, अब आपको सीरीज फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग में भी टेस्ट करना है। अब मैं एक नंबर लेता हूं जिसका प्रतिरोध 2 ओम आ रहा था, उसके साथ एक वायर लेते हैं अपना मल्टीमीटर का और एक मोटर की आर्मेचर पर टेस्ट करेंगे अपन। एक तो लगा लिया वाइंडिंग के साथ, और दूसरा में ये आर्मेचर है, आर्मेचर के साथ क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन बुश। कार्बन बुश पे टच करूंगा तो इसमें कंटिन्यूटी नहीं आ रही। फिर मैं रेड का लेता हूं, रेड में कंटिन्यूटी आ गई और रेजिस्टेंस भी कम दिखा दिया। सीधा मैं कम्यूटेटर से कनेक्ट करता हूं तो इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। हो गया ना, 0.45 आ गए। ठीक है, अब सबसे कम किसका हुआ, रेड वाली का। तो रेड वाली तो वाइंडिंग है आर्मेचर, ब्लू कलर है ये सीरीज फील्ड, ब्लैक कलर है ये शंट फील्ड। टर्मिनल टेस्ट कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें दूसरा प्रैक्टिकल है, इसको 3 पॉइंट या 4 पॉइंट स्टार्टर से चलाना। कंपाउंड मोटर अपन 4 पॉइंट से भी चला सकते हैं और 3 पॉइंट से भी चला सकते हैं। अपन चलाएंगे 3 पॉइंट स्टार्टर से। ठीक है, 3 पॉइंट स्टार्टर लेके आओ। ठीक है, सबसे कम प्रतिरोध वाली वाइंडिंग तो है आर्मेचर वाइंडिंग, मीडियम प्रतिरोध वाली सीरीज फील्ड, सबसे अधिक प्रतिरोध वाली शंट फील्ड। अब इसका संयोजन कैसे करना है आपको, ठीक है, इसका मैं सर्किट डायग्राम में भी आपको बता दूंगा। आपको क्या करना है, या तो कम्युलेटिव बनाओ या इसको डिफरेंशियल बनाओ। कम्युलेटिव बना देते हैं पहले, उसके बाद में अपने डिफरेंशियल। कम्युलेटिव और डिफरेंशियल आपको बनाकर और चेक करके फिर देखना पड़ेगा आपको ये कम्युलेटिव है या डिफरेंशियल। ठीक है, पहले अपने कम्युलेटिव बनाते हैं। कम्युलेटिव में क्या होता है, एक तो लेना आपको आर्मेचर और शंट। आर्मेचर के सीरीज में आपको जोड़ना है सीरीज फील्ड। ये कौन सी मोटर बन गई, लॉन्ग शंट या लॉन्ग शंट बन गई ना। एक तो लेंगे अपने शंट फील्ड का और एक लेंगे आर्मेचर का। दूसरा आर्मेचर का लेना है और उसके सीरीज में क्या जोड़ देंगे, सीरीज फील्ड। 2 वायर। अब आपके पास बच गया एक शंट फील्ड का और एक सीरीज फील्ड का, दोनों को कर देंगे अपने कॉमन। हो गया, 3 पार्टीशन बना दिए।
एक लिया आर्मेचर शंट फील्ड का, दूसरा लेंगे आर्मेचर और सीरीज फील्ड का, तीसरा लेंगे शंट और सीरीज फील्ड का। तीन हो गए ना। अब आपको जो सीरीज और शंट फील्ड का है उसमें तो देना है डीसी सप्लाई का नेगेटिव वायर, डीसी सप्लाई का नेगेटिव वायर कनेक्ट कर देंगे। आगे की बात समझ, सर्किट में आपको बता दूं। अब आपके पास बचा है पॉजिटिव वायर डीसी सप्लाई का, जो आर्मेचर और सीरीज फील्ड का है उसमें कोई सप्लाई नहीं देनी आपको, ठीक है, इसको तो छोड़ देना है। अब आपके पास एक तो पॉजिटिव है, ये है अपने पास 3 पॉइंट स्टार्टर। अब इसमें एक तो है लाइन का, लाइन में तो जोड़ेंगे अपने लाइन, एक है इसमें आर्मेचर, एक है इसमें फील्ड का। अब इसमें भी 3 टर्मिनल है, तो ये पता लगाना होगा कि आपको आर्मेचर कौन सा है, फील्ड का कौन सा है और लाइन का कौन सा। मल्टीमीटर लेना, एक तो लगा देना आपको हैंडल पर, ठीक है, और दूसरा लगाना आपको बारी बारी से पॉइंट पर जिसमें कंटिन्यूटी आए। हैंडल ऑफ स्थिति में रखना है, एक वायर तो हैंडल पे लगाना है, दूसरा टर्मिनल पे लगाना है। ये 3 पॉइंट है ना, जिस पॉइंट के साथ कंटिन्यूटी आए वो तो हो गया लाइन का, ठीक है। अब एक तो हैंडल पे रखना है, लाइन का पता लग गया, इसके साथ एक नंबर के साथ लाइन की कंटिन्यूटी आ रही है। अब हैंडल को ऑन स्थिति में करेंगे धीरे धीरे, रजिस्टेंस का अगर मान कम हो रहा है आगे की तरफ हैंडल को करेंगे, रजिस्टेंस का मान कम होता जा रहा है किसी भी टर्मिनल के साथ, वो क्या हो गया आर्मेचर का। अब बचा अपने पास 3 नंबर में लगाएंगे और हैंडल को ऑन स्थिति में धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ाएंगे तो रजिस्टेंस का मान बढ़ेगा। अब स्टार्टर के टर्मिनल टेस्ट करना आ गई। जिस टर्मिनल के साथ हैंडल ऑफ स्थिति में रहेगा और कंटिन्यूटी आएगी वो तो क्या होगा लाइन का। जिस टर्मिनल के साथ हैंडल को ऑन स्थिति में आगे की ओर बढ़ाएंगे, रजिस्टेंस का मान अगर कम होता है तो वो हो जाएगा आर्मेचर का। जिस टर्मिनल के साथ हैंडल को ऑन स्थिति से आगे की ओर बढ़ाएंगे, रजिस्टेंस का मान बढ़ता है तो वो हो जाएगा फील्ड का। 3 का पता लग गया। अगर आपको 4 पॉइंट स्टार्टर मिल जाए, उसमें एक रजिस्टेंस प्रोटेक्टिव रजिस्टेंस लगाया जाता है, उसका मान रहेगा फिक्स, ठीक है। अब इसमें प्रोटेक्टिव रजिस्टेंस नहीं है और कंपाउंड मोटर को चलाने के लिए 3 पॉइंट का स्टार्टर का यूज अपने कर सकते हैं, ठीक है। वो प्रोटेक्टिव रजिस्टेंस ओवरलोड होती है मोटर तब कार्य करता है, ठीक है। तो अब आपके पास एक तो है सप्लाई का पॉजिटिव वायर, ये तो जोड़ना है स्टार्टर में लाइन से, जुड़ गया। अब आपके पास स्टार्टिंग में अपन एक आर्मेचर और एक शंट फील्ड वाइंडिंग का संयोजन कॉमन किया था, ये खोलना है। आर्मेचर को तो आर्मेचर वाले पॉइंट में लगा देना और शंट फील्ड को शंट फील्ड में लगा देना। आर्मेचर का कौन सा था बीच वाला पॉइंट, बीच वाले पॉइंट में तो लगाना है आर्मेचर का वायर, और 3 नंबर का है वो शंट फील्ड का, और सीरीज फील्ड को आर्मेचर के साथ ही क्या जोड़ रखे हैं अपने श्रेणी क्रम में। अब एक बच्चा अपने पास फील्ड का जोड़ना है फील्ड वाले में जिसके साथ रेजिस्टेंस बढ़ रहा था।
जुड़ गया कनेक्शन। अब आपको एसी सप्लाई लेनी है, एसी को डीसी में बदलने के लिए आपको रेक्टिफायर लेना है। रेक्टिफायर से अपने एसी को डीसी में बदलेंगे और सप्लाई देंगे स्टार्टर को। आगे की ओर ले आओ। अब मैं हैंडल को धीरे धीरे आगे की ओर घुमाऊंगा तो रेजिस्टेंस का मान कम होता जाएगा और स्पीड बढ़ती जाएगी। चालू करूं। यहां रेजिस्टेंस का सारा मान कट जाता है, या एनवीसी इस हैंडल को चिपका लेगी। अब मोटर चल रही है। अब देखना है इस कौन सी दिशा में चल रही है मोटर। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है। अब इसको क्लॉकवाइज करना हो आपको तो क्या करना पड़ेगा, या तो आर्मेचर के संयोजन बदलो या फील्ड के। तो किसका बदले बताओ, आर्मेचर का बदल दे। हाँ, ये आर्मेचर का अपने पास रेड कलर का वायर, ठीक है, जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में जुड़ा हुआ था। इसको यहां से तो खोल देना आपको, इसकी जगह तो लेंगे जो स्टार्टर में लगा हुआ है वो सिरा, और इसको लगा देंगे स्टार्टर में। ये तो लगा देते हैं सीरीज फील्ड वाइंडिंग के साथ, और ये लगाएंगे अपने स्टार्टर में। ये आर्मेचर के सिरे चेंज हो गए। अब सप्लाई से जोड़ेंगे अपन। सप्लाई ऑन करेंगे, स्टार्टर को आगे की ओर करेंगे तो मोटर चलने लग गई। अब देखना आपको क्लॉकवाइज घूम रही या एंटी क्लॉकवाइज। पहले एंटी क्लॉकवाइज थी और अब क्लॉकवाइज हो गई। इस प्रकार तो आपको करना है मोटर की रोटेशन की दिशा चेंज। अब इससे अगला प्रैक्टिकल अपना 4 नंबर, स्पीड को कंट्रोल करना। स्पीड कंट्रोल करने के 2 मेथड है। कौन सा, आर्मेचर नियंत्रण या फील्ड नियंत्रण। आर्मेचर नियंत्रण में आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाना है, और रेजिस्टेंस के मान को कम ज़्यादा करेंगे तो स्पीड भी कम ज़्यादा कंट्रोल हो जाएगी। अगर इसमें रेजिस्टेंस जोड़ते हैं आर्मेचर में, तो अगर रेजिस्टेंस का मान बढ़ाएंगे तो स्पीड कम होगी, अगर रेजिस्टेंस का मान घटाएंगे तो स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, अब देखते हैं अपन वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाकर। ये आर्मेचर है, आर्मेचर का वायर है ना रेड कलर वाला, और ये अपने पास वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस का जो फिक्स टर्मिनल है वो तो लगा देते हैं अपने वाइंडिंग के साथ, और दूसरा लगा देंगे अपने स्टार्टर में। अब ये आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जुड़ गया। ठीक है, अब ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, यहां इसका मान क्या है, 0 है। अब आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा, वापस लेके आएंगे तो घटेगा। तो अब रेजिस्टेंस जोड़ दिया, अब मान बढ़ाएंगे इसका, तो देखना स्पीड पर क्या प्रभाव पड़ता है। सप्लाई ऑन करो। सप्लाई को ऑन करते हैं, मोटर चालू हो गई। ठीक है, अब रेजिस्टेंस का मान अपन चेंज करते हैं, कम हो गई। रेजिस्टेंस के लिखो, रेजिस्टेंस का मान बढ़ा रहे थे तो गति घट रही थी, रेजिस्टेंस का मान कम किया गति बढ़ी। लिखो इसमें
फील्ड कंट्रोल मेथड करेंगे। अब आर्मेचर कंट्रोल मेथड में गति रेजिस्टेंस के वित क्रमानुपाती हो। ठीक है, वित क्रमानुपाती का मतलब है रेजिस्टेंस का मान बढ़ाएंगे स्पीड घटेगी, रेजिस्टेंस का मान करेंगे कम करेंगे तो गति बढ़ेगी। अब करेंगे अपनी अगले विधि है फील्ड। सीरीज में मतलब आर्मेचर के भी और फील्ड दोनों को पहले मिलेगा। हाँ, दोनों में फील्ड कंट्रोल करेंगे। तो मैं फील्ड वाइंडिंग को खोल लिया, इसके सीरीज में क्या लगा देंगे, ये वेरिएबल रियोस्टेट, इसका आउटपुट जो निकल रहा है इसको लगा देंगे अपने स्टार्टर में। सप्लाई को कनेक्ट करो, सप्लाई को कनेक्ट तो स्पीड बढ़ रही है, समानुपाती हो गया ना, धीरे धीरे और कम कर रहा हूं तो कर रही, इसमें हो जाएगी समानुपाती। ठीक है, फील्ड कंट्रोल मेथड में स्पीड रेजिस्टेंस के समानुपाती हो, रेजिस्टेंस के समानुपाती। ठीक है, अब आपको स्पीड कितनी स्पीड पे चल रही है मोटर। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस अपने हटा देते हैं और मोटर की स्पीड को मापते हैं। लगाओ, इसमें लगाओ आप, चालू करता हूं मैं। आठ सौ 1864 बढ़ रही आ गया ना, 1870 कर लो आप, बढ़ेगी धीरे धीरे है ना, कहाँ तक बढ़ेगी देखना। उन्नीस 1920 हो गए ना, इसको एक बार बंद करते हैं। दोबारा से जो स्टार्टिंग में जो राउंड लेगी वो देखना आप, वापस लगाओ। देखो ये 1600 नहीं, अब कितना आ रहा है, 1946। 1946 लिखो इसकी स्पीड, 1946। ठीक है, अब अपन यहां से ऑफ करो सप्लाई को। कितनी आ गई स्पीड इसकी, 1946। अब आपको सीरीज फील्ड वाइंडिंग का टर्मिनल चेंज करना है। ठीक है, एक तो लगा हुआ था आर्मेचर के साथ और एक लगा हुआ था शंट फील्ड के साथ और नेगेटिव के साथ। तो ये तो लगा देंगे अपने आर्मेचर और शंट, आर्मेचर शंट हो गया, आर्मेचर से तो जो वायर हटाया गया है सीरीज का हो गया, इसको आपस में बदल देना है आपको ना। अब देखना इसकी स्पीड क्या है, इसकी स्पीड और देखना पड़े।
कितनी आ रही है? 1934। और उसमें कितनी आ रही थी? 46। यानी कि ये जो 46 है वो तो है कम्युलेटिव, और जो 1946 थी वो तो हो गई कम्युलेटिव, और 1934 है वो डिफरेंशियल। डिफरेंशियल में क्या होगा? नहीं नहीं, उल्टा हो गया इसका। 1946 वाली तो हो गई डिफरेंशियल, और 1934 वाली हो गई कम्युलेटिव। ठीक है। एक चीज होती है अगर डीसी जनरेटर में तो कम्यूटेटर बढ़ जाती है। हाँ, जनरेटर में बढ़ जाएगा वोल्टेज, और इसमें स्पीड पे प्रभाव पड़ेगा। डिफरेंशियल तो एक साथ धाम से गिर जाता है नीचे। हाँ, ठीक है, ये आ गया मैटर समझ में। तो डीसी कंपाउंड मोटर में कंप्लीट है अपनी, इसमें कुछ नहीं बचा है। आपको टर्मिनल टेस्ट करने, स्टार्टर के साथ कनेक्शन करने, इसकी दिशा चेंज करनी है, स्पीड को कंट्रोल करना है, और कम्युलेटिव और डिफरेंशियल का पता लगाना है। ठीक है, आ गया समझ में? थैंक यू, धन्यवाद। प्रैक्टिकल है अपना डीसी कंपाउंड मोटर का कनेक्शन। डीसी कंपाउंड मोटर का कनेक्शन, पहले तो ये देखना है कि डीसी कंपाउंड मोटर है कितने प्रकार की होती है। बताया आपको डीसी कंपाउंड मोटरें 2 प्रकार की होती है। प्रकार उनका कनेक्शन के आधार पर उनको विभक्त किया गया, अलग अलग प्रकार में विभक्त। मोटर है कंपाउंड, कंपाउंड मोटर की वाइंडिंग संयोजन के आधार पर 2 भागों में विभक्त कर दिया गया है, एक तो लॉन्ग शंट और एक शॉर्ट शंट। तो पहले अपन बात करेंगे लॉन्ग शंट की। लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर, लॉन्ग शंट में क्या होता है? कंपाउंड मोटर में 3 वाइंडिंग संयोजित होती हैं, सीरीज, शंट और आर्मेचर। एक तो ये एफ वाइंडिंग हो गई, एफ एस एच शंट फील्ड वाइंडिंग। एक हो गई एफ एस ई। ठीक है, तीनों वाइंडिंग के 6 टर्मिनल हो गए, 2 आर्मेचर के हो गए, 2 शंट फील्ड के हो गए, 2 सीरीज फील्ड के। ठीक है, अब एक आर्मेचर का लेना आपको और एक सीरीज फील्ड का लेना है, इसको कॉमन कर देना। अब ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में होगी। ठीक है, अब अपने पास ये आर्मेचर का बचा A1, ये बचा है A2, ये एफ एस शंट फील्ड का S1, ये S2, ये F1 और ये F2। ठीक है, F1 और A1 को तो आपको स्टार्टर में लगाना है, F2 और S2 में आपको नेगेटिव वायर देना सप्लाई का। ठीक है, अब ये स्टार्टर के अंदर 3 पॉइंट आते हैं। स्टार्टर का कनेक्शन मैं बताऊंगा आपको। 3 पॉइंट आते हैं, L, F और A। एक कंपाउंड मोटर को चलाने के लिए 4 पॉइंट स्टार्टर का भी यूज होता है, उसमें एक पॉइंट और आता है, एक तो होता है L1 और एक होता है L2। उसमें एक प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस लगाया जाता है। ठीक है, ये L2 को भी किसके साथ कॉमन करना आपको? नेगेटिव के साथ। नेगेटिव वायर के साथ क्या हो गया? एक तो S2 हो गया और एक F2 हो गया और एक L2 का वायर जोड़। ठीक है, अब L1 में तो दे देंगे पॉजिटिव वायर और इनमें दे दिया नेगेटिव वायर। F को F से दे देंगे और A को A से कर देंगे। ये कौन सी मोटर हो गई? कंपाउंड मोटर है। कंपाउंड मोटर का कनेक्शन किस प्रकार कर दिया? लॉन्ग शंट। अब लॉन्ग शंट में भी 2 पार्ट बना दिए, एक तो कम्युलेटिव और एक डिफरेंशियल। कम्युलेटिव के अंदर इस फील्ड में जनरेट फ्लक्स और सीरीज में जनरेट फ्लक्स, फील्ड में और सीरीज फील्ड में, शंट फील्ड में और सीरीज फील्ड में दोनों फ्लक्स अगर जुड़ने वाले हों, दोनों की दिशा एक हो, तो वो कौन सी मोटर हो जाती है? कम्युलेटिव। अब इसका फ्लक्स भी इसी दिशा में जा रहा है, इसका फ्लक्स भी इसी दिशा में आ रहा है, और दोनों का क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। कौन सी हो गई? कम्युलेटिव। अगर इसका फ्लक्स
इस दिशा में जा रहा है, इसका फ्लक्स इसके विपरीत दिशा में जा रहा है, तो कौन सी हो जाएगी? डिफरेंशियल हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी गति माप कर देखेंगे अपने। कम्युलेटिव होगी तो उसकी गति कम होगी, और डिफरेंशियल होगी तो गति बढ़ेगी। क्यों? फ्लक्स का मान बढ़ रहा है तो गति कम हो जाएगी, फ्लक्स का मान घट रहा है तो गति बढ़ेगी। ठीक है, इस प्रकार आपको करना है इसका कनेक्शन। ये तो हो गई लॉन्ग शंट। एक होती है शॉर्ट शंट। ठीक है, शॉर्ट शंट का और बताऊं मैं आपको। अब सेकंड कनेक्शन होगा अपना शॉर्ट शंट में, शॉर्ट शंट कंपाउंड। शॉर्ट शंट में क्या होता है? वाइंडिंग तो वही अपने पास, एक तो शंट फील्ड रहेगा, सीरीज फील्ड, एक आर्मेचर। ये आर्मेचर हो गया, और इसके साथ ये क्या हो गई? सीरीज फील्ड हो गई। ये तो है एफ एस एच, ये है एफ एस ई, सीरीज फील्ड और शंट फील्ड। ये F1 हो गया, ये F2, ये A1 और ये A2, ये S1 और ये S हो गया। अब आपको करना है A2 और F2 को कॉमन। ठीक है, A2 और S1 को कॉमन। ठीक है, और S2 से निकालना आपको वायर। इसमें तो देना है नेगेटिव डायरेक्ट डीसी सप्लाई का। ठीक है, स्टार्टर में वही 4 टर्मिनल मिलेंगे या 3 टर्मिनल मिलेंगे। 3 पॉइंट है तो 3 और 4 पॉइंट है तो 4। ये 4 मिल गए। एक होगा L1, एक होगा L2, एक होगा F, एक होगा A। ठीक है, स्टार्टर की टेस्टिंग करना भी मैं बता दूंगा आपको। अब L1 में तो देना आपको पॉजिटिव वायर, और S2 में देना है नेगेटिव वायर। L2 से वायर निकालना है, इसके साथ रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, वो देना है आपको, ये F2 में जोड़ देना। ठीक है, या नेगेटिव वायर के साथ जोड़ दो, नेगेटिव वायर के साथ जोड़ देंगे। ठीक है, अब बच गया आपके पास F को F से मिला देना है, और A को A में लगा देना है। अब हैंडल को ऑन करोगे तो मोटर चलेगी। इस प्रकार तो आपको लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट बनाना है। अब इनको ही कम्युलेटिव और डिफरेंशियल बनाना है आपको। अगर कम्युलेटिव बनाना है, अब मान लो कि इसका फ्लक्स और इसका फ्लक्स एक दिशा में है, तो क्या बन गई है? कम्युलेटिव। अगर इसका विपरीत दिशा में है तो डिफरेंशियल। अगर आपको मान लो कम्युलेटिव और डिफरेंशियल बनाना हो, तो ये S1 वाला शीरा तो क्या लगा देंगे S2 की जगह, और S वाला लगा देंगे S1 की जगह। हो गई डायरेक्शन चेंज। चेंज होते ही फ्लक्स चेंज हो गया, दिशा फ्लक्स की। तो इस प्रकार आपको बनाना है शॉर्ट शंट। 3 पॉइंट स्टार्टर में रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं। ये ऑफ स्थिति है, ये ऑन स्थिति। यहां होता है इसमें हैंडल। हैंडल स्टार्टिंग में ऑफ स्थिति में रहता है, तब आप इसको घुमाओगे तब ये ऑन स्थिति में जाएगा। यहां लगी होती है इसमें एनवीसी। एनवीसी क्या करेगी? इस हैंडल को चिपकाएगी। एनवीसी से 2 वायर निकलते हैं, कॉइल है। अब इससे रेजिस्टेंस से एक वायर निकालना है। इसमें 3 पॉइंट होंगे, L का, F का और A का। इसको तो कर देंगे A वाले पॉइंट से कनेक्ट। ठीक है, दूसरा वायर निकालेंगे और वो कहाँ दे देंगे? एनवीसी के एक पॉइंट में। एनवीसी से दूसरा पॉइंट निकालेंगे और दे देंगे F में। अब एक होती है इसमें ओवरलोड रिले। ये ओवरलोड कॉइल है, इसके साथ एक पत्ती लगी होती है इस प्रकार की। ठीक है, ये इसको शॉर्ट कर देती है, तो ये हैंडल को छोड़ देगी एनवीसी। अब इसका ये दोनों पॉइंट है, इसमें इसका कनेक्शन करना है एनवीसी से। ये एनवीसी से कर दिया इसका कनेक्शन। एक तो एनवीसी के आउटर में लेना है, एक इनर से देना है। दोनों में गई सप्लाई।
अब आपको एक पॉजिटिव वायर लेना है, पॉजिटिव वायर एल से जोड़ देना, और एल जुड़ा रहता है OLC से, OLC जुड़ी होती है हैंडल से। ठीक है, अब आपके पास 3 वायर निकल गए, L, F और A। अगर 4 पॉइंट स्टार्टर है तो इस NVC के आउटर से भी एक वो निकल जाएगा वायर, और इसके बीच में जोड़ देते हैं प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस का एक कॉलम एक पॉइंट और बढ़ा देते हैं, ये हो जाता है L2। तो आपके पास 4 वायर आ गई स्टार्टर में। ठीक है, अगर 3 है तो ये प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस नहीं होगा, अगर 4 है तो प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस लगाओ। अब आपके पास वाइंडिंग है, अपन बना लेते हैं इसका लॉन्ग शंट। ठीक है, जो भी आपको बनाना हो वो बना लेना, FSH, FSE। ठीक है, इन दोनों को तो करेंगे कॉमन, और इसमें तो लगा देंगे न्यूट्रल से। अब आपके पास F बची है, F को F से मिला देना, A को A से मिला देना, और ये L2 वाला शीरा है ये नेगेटिव से मिला देना। ठीक है, अब हैंडल को आप ऑन करोगे तो मोटर चलेगी। अगर दिशा चेंज करनी हो इसकी तो क्या करोगे, या तो आर्मेचर के संयोजन बदलो, ये फील्ड के। अब ये FSH है, F1 और ये F2 है। ठीक है, इस F2 को यहाँ से हटा दो, इसको यहाँ लगा दो, और F1 को F2 की जगह। ठीक है, या तो आर्मेचर या फील्ड, फील्ड के भी बदल दो या आर्मेचर, कोई भी। इस प्रकार तो आपको इसकी गति चेंज करनी। अगर आपको इसकी स्पीड कंट्रोल करना हो तो उसके 2 मेथड हैं, एक तो फील्ड के सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़कर, वेरिएबल रेजिस्टेंस जोड़कर आप गति को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें रेजिस्टेंस का मान बढ़ाएंगे तो गति बढ़ेगी, घटाएंगे तो घटेगी। अगर आर्मेचर से कंट्रोल करना है तो आर्मेचर से इसका उल्टा हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस का मान बढ़ा रहे हो तो गति घटेगी, अगर बढ़ा रहे हो तो हाँ बढ़ेगी। ठीक है, इस प्रकार आपको ये कनेक्शन करने इस 3 पॉइंट स्टार्टर 4 पॉइंट स्टार्टर के साथ। ठीक है, चलते हैं अपन इसका प्रैक्टिकल करेंगे।